बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब ठीक होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। आप देख रहे हैं फूड डेस्टिनी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ 10 मिनट में खीर बनाने का तरीका। फिर नहीं है ये, लेकिन इसके लिए मैंने पाउडर नहीं बनवाया चावलों का। सिंपल तरीके से मैं आपको ये वाली खीर बनाने का तरीका बताऊंगी, जिससे आप ख़ानदान में मशहूर हो जाएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो हर दफ़ा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि उन तक भी अच्छी सी और सिंपल सी रेसिपीज़ पहुंचती रहें। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल ले लेते हैं। इसमें 1.5 कप हम चावल ले लेते हैं। सबसे पहले चावलों को वॉश कर लेते हैं। इनके 7 से 8 पानी निकालेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पानी, और अच्छी तरह से वॉश हो जाएंगे। चावल हमेशा नए लिया कीजिए खीर और फिरनी के लिए, उससे आपकी रेसिपी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पानी बिल्कुल नीट हो चुका है। राइस हमारे डन है। इसके बाद एक पैन में 2 लीटर मिल्क ऐड कर लेते हैं। जब तक हमारा मिल्क डन हो जाता है, राइस यहाँ पर ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे। यह तरीका बहुत ही फास्ट है। जितना आप जल्दी बनाना चाहें उतने ज़्यादा आप इनको ग्राइंड कर सकते हैं। राइस डन हो चुके हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर पाउडर बनवाया होता राइस का तो वो भी आपको पानी में इसी तरह नज़र आते हैं। तो राइस डन है हमारे। यहाँ पर मिल्क भी हमारा बॉयल हो चुका है और काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो चुका है। इसको मज़ीद थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी इसके अंदर चीज़ें ऐड करते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने किशमिश ऐड कर दी है, इसमें छुहारे ऐड कर दिए, कोकोनट ऐड कर दी, बादाम ऐड कर दिए। इसके बाद हम इसमें पिस्ते ऐड कर देंगे। इनको एक दफ़ा बॉयल कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके साथ साथ हमारा मिल्क भी थिक होता जा रहा है। मिल्क काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। अब इसके अंदर 2 से 4 इलायचियाँ ऐड कर देंगे इसकी खुशबू के लिए। इसके बाद हम इसके अंदर राइस ऐड कर देते हैं। अब हमने इनको अच्छी तरह से पका लेना है। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। चम्मच इसमें आपने बराबर हिलाते जाना है ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है हमारी खीर, तकरीबन रेडी है। अब इसके अंदर शुगर ऐड कर लेंगे। 1 कप शुगर ऐड की है मैंने इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। खीर हमारी डन हो चुकी है, काफ़ी थिक हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। खीर हमारी माशाल्लाह से डन हो चुकी है। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।